तैमूर साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम बात ये कर रहे थे पीटीआई की पॉलिटिक्स के हवाले से, पीटीआई के ऑप्शंस के हवाले से। वो जाहिर बात है, वो तो बिल्कुल क्लियर है कि जो आपकी पोजीशन है, आपकी पर्सनली, आपकी पार्टी की, जो आपके जिस हवाले से फॉर्म 45, फॉर्म 47, वो सारा तो इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अब इस तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए, लेट्स अज्यूम वी नो कि भाई ये मामलात हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सब कुछ हो गया। इन तमाम मामलात को सामने रखते हुए आपकी जो भी डिमांड्स हैं, मिसाल के तौर पर लेट्स स्टार्ट विद दिस वन कि जी तमाम तर जो रिजल्ट्स हैं वो फेयर नहीं है, उनको रिव्यू होके ठीक होना चाहिए। ये प्रैक्टिकली कैसे होगा? हाउ विल इट हैपन? जो भी आपके मुतालबात हैं, मिसाल के तौर पर इलेक्शंस के हवाले से और जो तमाम तर जो सीटें हैं जहां पे आप लोग ये कह रहे हैं कि जी वहां पे रिजल्ट्स जो हैं उनके साथ टैंपरिंग हुई है, अब वो जो आपका मुतालबा है वो यू हैव अ राइट टू मेक दैट क्लेम, लेकिन उसको प्रैक्टिकली कैसे इन्फोर्स करवाएंगे या उसको अकम्प्लिश करवाएंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूं स्ट्रैटेजी क्या है। तो साहब, पहले तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आई थिंक इट्स मोर देन अ क्लेम। मैं अपनी सीट की बात करूं, जो पीएमएलएन कैंडिडेट जिसके 1600 वोट हैं, वो 25,000 वोट वाले से जीत रहा है। अभी तक कोई जो है मान अगर नहीं रहा था, एक वीडियो सामने आ गई जहाँ पे आरओ को मेरा लॉयर रिजल्ट सुनाता है, वो उसको कंटेस्ट नहीं करता। कल ईसीपी ने मेरे हल्के के फॉर्म 45 टैम्पर्ड अपलोड कर दिए। वो ऑब्वियसली नौजवान लड़के लड़कियां हैं, वो देखते हैं, उन्होंने ट्विटर पे फ्लैग कर दिया। और आई एम श्योर ये कोइंसिडेंस है कि ट्विटर 3-4 दिन से सिर्फ वीपीएन पे चल रहा है, तब भी फ्लैग कर दिया। लकीली मेरी टीम ने डाउनलोड कर दी है, रिकॉर्डिंग कर दी। एक एक फॉर्म उसमें टैम्पर्ड नजर आ रहा है, एन एमेचर कैन सी दैट। वो मैंने आपकी ट्वीट देखी है, वैसे जो पोस्ट आपने की है मैंने देखी है उसमें। बट मेरा सवाल ये है कि चले लेट्स अज्यूम फॉर अ सेकंड कि वो ठीक है, मैं मानता हूं जो आप कह रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? उसको इन तमाम मामलात को सामने रखकर और एक्चुअली जो आप करवाना चाह रहे हैं कि ये रिजल्ट रिव्यू हो या ऑडिट हो या जो कुछ, ये कैसे होगा? उसके लिए प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी क्या है आपकी? आज कानून तो है, कानून फॉलो करेंगे, लेकिन अगर जज जूरी जो है वो एग्जीक्यूशनर भी बन जाए और वो खुद कानून ना फॉलो करे, तो यू नो इट कैन बी अ लॉन्गर बैटल। इसमें एक गिला ये होगा कि आई थिंक इतनी ब्लेटेंट रिगिंग में मीडिया का वैसे क्लियर रोल रहा है, क्लियर स्टांस रहा है, इससे भी क्लियर रहनी चाहिए। ये दो साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट को बैलेंस करना नहीं है। अब मिसाल के तौर पे मेरा आरओ हियरिंग में था, हियरिंग कुछ और हुई, जो उसका ऑर्डर लिखा गया, उसमें लिखा गया कि ऑपोजिशन का कैंडिडेट और उसका वकील हियरिंग में प्रेजेंट थे और उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए और सुप्रीम कोर्ट के फलाने केस के हवाले दिए। ठीक, लेकिन उनका दोस्त भी वहां पे नहीं। ठीक है, वो हम तो अब आ गए मीडिया के उस पर हम रोल पे आ गए थोड़ा सा। बट क्विकली मुझे ये बताइए कि अब इसमें मिसाल के तौर पर चलें, आप कह रहे हैं टाइम लगेगा, टाइम लग गया, अभी ट्रिब्यूनल्स में मामला चल रहा है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो गई, असेंबलीज बन गई, आप असेंबलीज में आके बैठ गए, नाउ व्हाट? अब क्या आपका डिमांड होगा कि जी ये गवर्नमेंट को ये इलीगल है, इसको गिराया जाए? यानी अगेन मैं उसी सवाल पे आ रहा हूं तैमूर साहब कि प्रैक्टिकली फिर अब आप क्या करेंगे? या तो आप कहेंगे ठीक है जी हम आ जाएंगे, हम मुतालबा करते रहेंगे और साथ अपनी अपोजिशन करते रहेंगे सेंटर में। बिल्कुल करेंगे, इट्स वेरी सिंपल। लेकिन प्रिंसिपल एक है और वो प्रिंसिपल पूरे मुल्क का होना चाहिए। एंड आई एम सॉरी, आई डोंट बाय द आर्ग्यूमेंट कि 18 में ये हुआ था, 13 में ये हुआ था, हम रिवर्स गियर में चले जाते हैं, मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं। ये मैं 93 से इलेक्शंस देख रहा हूँ, ठीक है, 93 से मैं देख रहा हूँ। मैंने कभी ये नहीं देखा, पोलिंग स्टेशन पे देख रहा हूँ, मेरे चचा जो है वो लड़ते थे, मैंने कभी ये नहीं देखा कि जो लड़ाई होती है वो पोलिंग के दौरान होती है। रिजल्ट जब आ जाए, पहले शायद फॉर्म 14 होता था या 16 होता था, मैं भूल गया, अभी फॉर्म 45 है, वो आ जाए, ठीक है, टू टैम्पर द रिजल्ट, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। अच्छा,
मैंने एक मिसाल चलिए दी। ठीक है, ये इलेक्शन तैमूर साहब एक्चुअली हम दूसरी तरफ जा रहे हैं, बट वी हैव टू रैप अप बिकॉज टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है। तो लास्ट आप बात खत्म कर लें, लास्ट हाफ मिनट। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये इलेक्शन लिटरली ऐसे है कि अमेरिका में जीत जाए डेमोक्रेटिक पार्टी, जो बाइडेन इलेक्शन जीत जाए, और डोनाल्ड ट्रंप को जो 538 इलेक्टर्स होते हैं जिन्होंने सिर्फ बराए नाम वो वोट डालना होता है अपने अपने स्टेट का, वो कहेंगे नहीं जी हमने वोट जो है वो ट्रंप को देना है। लिटरली ये काम हो रहा है जो आरओज और डीसी कर रहे हैं। और ठीक है, अगर आप टाइम खत्म हो गया हमारे पास, बिल्कुल ठीक है। तैमूर साहब थैंक यू सो मच। देखिए अब हमारे थोड़े से टाइम रह गया, मैं बताना चाह रहा था कि ये इनके मुतालबे हैं और हो सकता है जेन्युइन भी हो, मैं अभी उसमें नहीं जाता, लेकिन जो प्रैक्टिकली अब जो होने जा रहा है ना प्रैक्टिकली, वो ये है कि ये इन मुतालबों के साथ इस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो वो जो था कि जी हम नहीं मानते, हम बॉयकॉट करते हैं, हम इधर नहीं जाते, हम धरने देंगे, वो सारा मामला अभी खत्म होने जा रहा है। अब देखना ये है कि जब पीटीआई के लोग जो हैं वो सूबाई हुकूमतों में और फेडरल गवर्नमेंट में आके बैठ जाएंगे, गवर्नमेंट में नहीं, माफ कीजिएगा, असेंबलीज में आके बैठ जाएंगे, जब केपी में अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे, तो उसके बाद ये जो बयानियां है और उसके बाद जो इनकी पॉलिटिक्स है वो किस तरफ जाती है, दैट इज द की इशू दैट आई एम ब्रिंगिंग अबाउट के स्टेटस को होने लगा है। बिल्कुल, और चूंकि इनके बहुत सारे वकला भी अब सियासत में बड़े एक्टिव हैं, जैसे बैरिस्टर गौर साहब उनके बल्कि डोमिनेट कर रहे हैं, बिल्कुल डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि जो वकील हैं उनको सियासत नहीं करनी आती। तो दिस इज गोइंग टू हॉन्ट पीटीआई। इस पे आर्गुमेंट हो सकता है क्योंकि देखें बड़े बड़े वकील जो हैं वो लेकिन हल्के की सियासत नहीं करनी आती रहे हैं। लेकिन देखें ये पीटीआई ने जो एक अच्छा काम किया है मेरे ख्याल में, वो ये कि उन्होंने जो एक ट्रेडिशनल सियासतदान है वो इस बारी उनको अननोन लोगों ने हराया है, या रिलेटिवली अननोन लोगों ने हराया है। तो उस तरीके से नौजवान भी आए हैं, दीगर लोग भी आए हैं। बिल्कुल हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन बतूल इस बारी और कुछ हो ना हो, जो ये नेशनल असम्बली है इसमें आपको बड़े नए चेहरे नजर आएंगे और अननोन आएंगे और यंग हैं और वाइब्रेंट हैं, नए आइडियाज का साथ आएंगे। तो इन अ वे मेरे ख्याल में, और हम कहते हैं ना एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, के कम से कम इस बार मुझे लगता यूं है कि नेशनल असम्बली में बहुत ही लाइवली किस्म की डिबेट्स होंगी और शोर शराबा। और मुझे लगता है कि पीटीआई एहतजाजी मोड से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन सवाल ये है कि उनको कितना एहतजाज करने दिया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, पार्लियामेंट में तो उन्होंने मेरे ख्याल में कहीं वो नहीं रुकेंगे। इशू ये है कि एहतजाज की सियासत तो 2013 से 2018 तक भी करते रहे हैं, उसी तरह से ना, याद है आपको, धरने और सारा और सब कुछ। अब देखना ये कि वो जो पीरियड था उससे इन्होंने क्या सीखा है, और इनकी जो 2024 की पार्लियामेंट्री सियासत शुरू हो रही है वो पहले की सियासत से कैसे फर्क होगी। क्या वो पार्टी मैच्योर हुई है, क्या वो एहतजाज के साथ साथ इंगेजमेंट करना जानती है, और क्या वो स्मार्ट पॉलिटिक्स की तरफ जाएगी या सिर्फ टकराव की सियासत करेगी। ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस दफ़ा पीटीआई में से बहुत सारे लोग शामिल हैं जो कि माजी में इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त नहीं रहे और अब उनके तर्जुमान भी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पीटीआई कितना मैच्योर और कामयाबी से सियासत करती है देखना होगा।